वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। यहाँ पर टहल के आ गए हैं घर, तो थोड़ा ऊपर गए हैं, ऊपर भी देख रहे हैं कितना बढ़िया मौसम है। और आज हल्की हल्की धूप भी निकल रही थी, लेकिन तुरंत हमने देखा सूरज निकल रहा है, उसके बाद फिर बदली हो गई। तो मौसम इस समय तो पता ही नहीं चलता है, एकदम लग रहा था धूप निकलेगी और निकली भी थी हल्की हल्की, लेकिन उसके बाद देखते ही देखते एकदम से फिर से अंधेरा होने लगा। हम कहें देखो फिर बदली हो रही। इस समय का तो मौसम इसी तरह है, लेकिन हवा चल रही है ठंडी ठंडी, तो अच्छा बहुत लग रहा था। बाहर भी टहलने गए तो वहाँ पे भी हवा चल रही और घर में भी, तो वही थोड़ा सुबह सुबह का मौसम देख रहे हैं। माहौल कितना बढ़िया लग रहा है, सुहाना सा। जो लोग सोते रहते हैं वो लोग इसका आनंद नहीं ले पाते हैं, और जो जागते हैं वही देखते हैं। कितनी खूबसूरती सुबह की रहती है, प्यारा सा मौसम, सुहाना सब लगता है देखने में। पेड़ पौधे भी कितने खिले खिले रहते हैं बरसात में। वही इस पेड़ को हम देख रहे हैं, इस पे चींटे चढ़ जाते हैं, पता नहीं इसमें कौन सा रस लेते हैं। फूल भी नहीं है, लेकिन इस पेड़ों में हो जाते हैं। जहाँ पेड़ पौधे रहते हैं वहाँ चींटे भी चढ़ने में हो जाते हैं। वही इनको थोड़ा हाथ से हिलाए हैं कि चींटे गिर जाए, नहीं तो ये पत्तियों को नुकसान पहुँचाते हैं, और पत्तियाँ जैसे अजीब सी होने लगती जब ज़्यादा चींटे हो जाते हैं। आज सुबह सुबह छुट्टी, मतलब आज है छुट्टी, सेकंड सैटरडे है, तो बेटे की भी छुट्टी, हस्बैंड जी की भी छुट्टी है। तो वही आराम से बाहर से भी टहल के आए हैं, और यहाँ छत पे भी बहुत देर टहले थे और देखे थे, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा लग रहा। तो आज कोई जल्दी नहीं थी खाना बनाने की, तो आराम से बहुत देर ऊपर टहले, देखें
और हमारे अगल बगल भी पेड़ पौधे रहते हैं तो बहुत खूब सुहाना सा मौसम लगता है। और बादल भी इस समय ज़्यादा ही, कभी देखो किस तरह के होते किस तरह के, तो वही देखते रहते हैं कैसा कैसा मौसम है। और हमारे यहाँ नीम का पेड़ है, वो सुबह सुबह देखो इतना अच्छा लगता है, उसकी हम लोग दातून भी करते हैं कभी कभी। वैसे तो डेली करना चाहिए नीम की दातून, लेकिन ज़्यादा नहीं समय मिलता सुबह सुबह तो नहीं करते हैं। लेकिन उसकी हवा चल रहा, हवा डोल रही, मतलब चले, इतना सुहाना पेड़ लग रहा देखने में, बहुत अच्छा सब तरफ के। अब हमको तो पेड़ पौधे बहुत पसंद, इसीलिए हमको अच्छे लगते हैं। वही ये नीम का पेड़ है, बहुत सुंदर लगता है जब हवा चलती है। इस समय हरा भरा है बरसात की वजह से, और इसकी हवा भी बहुत अच्छी होती है, तरोताज़ा नीम की। यह पंक्ति बहुत गहरी है, क्योंकि यह हमें रिश्तों की असली पहचान समझाती है। जिक्र से नहीं, फिक्र से मालूम होता है कौन कितना अपना है। इसका सीधा अर्थ है कि कोई व्यक्ति हमारे बारे में कितनी बातें करता है, हमें कितना अपना कहता है, या कितनी बार हमारा नाम लेता है। इससे यह साबित नहीं होता कि वह वास्तव में हमारा कितना करीबी है। असली अपनापन उसकी परवाह, उसके व्यवहार और मुश्किल समय में उसके साथ से पता चलता है। जिक्र और फिक्र में अंतर। जिक्र यानी किसी का नाम लेना, उसके बारे में बातें करना, उसके सामने प्यार या अपनापन जताना। फिक्र यानी उस व्यक्ति की सच में चिंता करना, उसकी परेशानी को समझना, उसकी भावनाओं का सम्मान करना और ज़रूरत पड़ने पर उसके साथ खड़े रहना। कोई व्यक्ति रोज़ कह सकता है कि तुम मेरे बहुत खास हो, लेकिन अगर आपकी परेशानी के समय वह आपको अकेला छोड़ दे तो उसके शब्दों से ज़्यादा उसके व्यवहार पर विश्वास करना चाहिए। अब नीचे आ गए हैं तो फिर चढ़ा दी है चाय। अब चाय अपना बनती रहेगी धीरे धीरे, फिर हम खाने की तैयारी करेंगे। खाने में आज बनाए थे लौकी की सब्ज़ी, क्योंकि उस दिन लौकी एक आई थी तो ज़्यादातर हम कहते हैं कि बच्चे खाते हैं लेकिन कम खाते हैं, तो वही आधी लौकी बनाए थे, आधी रख दिए थे। जब भी आती है एक बड़ी थोड़ा होती है तो उसको हम आधी बनाते, तो वही रखी थी आधी, तो हमने सोचा चलो इसी को बना लेते हैं। तो वही सब्ज़ी हमारी बन गई थी, तो सेकने लगे हैं रोटी। रोटी भी सेक लेते हैं, क्योंकि टाइम हो गया था, देर से बनाए थे लेकिन टाइम हो गया था, तो हमने सोचा चलो रोटियां भी सेक के रख लेते हैं। दूसरी तरफ कोई व्यक्ति बहुत कम बोल सकता है, लेकिन जब आपको उसकी ज़रूरत हो तो वह बिना कहे आपके साथ खड़ा हो जाए, यही सच्ची फिक्र है। अपना कहने से कोई अपना नहीं हो जाता। रिश्तों में अपना शब्द बोलना आसान है, लेकिन उसे निभाना आसान नहीं। कई लोग हमें अपना कहते हैं, लेकिन उनका अपनापन केवल अच्छी परिस्थितियों तक सीमित रहता है। जब सब कुछ ठीक हो तब वह हमारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही कोई परेशानी आती है उनका साथ कम होने लगता है। सच्चा अपनापन तब सामने आता है जब परिस्थितियां बदलती हैं। जो व्यक्ति आपकी खुशी में खुश और आपकी परेशानी में परेशान होता है, उसकी फिक्र उसके रिश्ते की सच्चाई बताती है। उसके बाद खाना बन गया था, तो फिर चूल्हा गरम रहता गैस, लेकिन हम तुरंत उसको झाड़ देते हैं, क्योंकि
इसके वो देखो ठंडा होने की, तो क्या रहता है कपड़े से पकड़ के इसको झाड़ देते हैं, पोंछ देते हैं, उसके बाद गीले कपड़े से, क्योंकि फिर सफाई शुरू हो जाती। और तुरंत खाना बनाओ, फिर गर्मी लगती तो यही मन करता कि अपना काम निपटा लें, तभी ठीक है। फिर लगने लगी हमारी झाड़ू। झाड़ू लगा लेंगे, पहले गैस को साफ करते पत्थर को, फिर नीचे झाड़ू लगा लेते हैं। यहाँ पे आ गए हैं बर्तन धुलने। आज बर्तन पहले धुल लेंगे, ये खाली कर लिए थे, उसके बाद फिर पोछा लगाएंगे। तो वही कभी पोछा पहले लगा देते हैं, नहीं तो फिर बर्तन पहले धुल लेते हैं। और सुबह सुबह थोड़े बर्तन निकलते हैं तो हम सोचते चलो इनको धुल लें। फिर इधर आ गए हैं कमरे की तरफ। यहाँ भी झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह का रहता है तो अपना जैसे झाड़ू पोछा कर लो तो बिल्कुल साफ़ सुथरा घर रहता है, तो अच्छा लगता है देखने में। अब लगाने लगे हैं पोछा। गीला कपड़ा से पोछा लगा देते हैं तो बिल्कुल फर्श चमकती है और साफ़ रहता है, तो फिर अच्छा भी रहता है। बरसात में तो जितने सफाई रखो वही ठीक है। मुश्किल समय रिश्तों की परीक्षा होता है। अच्छे समय में हमारे आसपास बहुत सारे लोग हो सकते हैं। हंसी मजाक, बातचीत और खुशियों में साथ देने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन जब जीवन में परेशानी आती है तब बहुत कुछ साफ दिखाई देने लगता है। उस समय पता चलता है कौन सिर्फ समय बिताने के लिए साथ था, कौन केवल मतलब के लिए करीब था, कौन आपकी सफलता का साथी था और कौन आपकी परेशानी में भी आपके साथ खड़ा रहा। अब इधर आ गए हैं कमरे की तरफ, तो तखत को भी थोड़ा सा पोंछ देते हैं। इसको भी डेली पोंछ देते हैं गीले कपड़े से। और इसको पोंछने के बाद फिर इधर कमरे में भी पोछा लगाते हैं, क्योंकि झाड़ू पहले लगा लिए थे, तो अब जब इधर पोछा लगाने आते हैं तो यहाँ भी। और ये मेज ओज रहती है, इसमें भी गीला कपड़ा से थोड़ा पोंछ देते हैं, तो देखने में साफ़ सुथरा लगती है। अब आ गए हैं कपड़े धुलने, क्योंकि छुट्टी हो या कुछ हो कपड़े तो ज़रूर निकलते हैं। और ज़्यादातर ये रहता है कि थोड़ा मंडे को भले कम कपड़े हों, लेकिन रहते हैं। अब यहाँ पे काम हमारा हो गया है, तो इस जगह को हम अच्छे से साफ़ कर देते हैं धुल के। और अब यहाँ पे करने लगे हैं अपना चाय नाश्ता, क्योंकि काम हमारा सब हो गया है। तो यहाँ पे पी रहे हैं हम लोग चाय। कहा जाता है कि मुश्किल समय इंसान को नहीं, रिश्तों को पहचानने का अवसर देता है। सच्ची फिक्र अक्सर छोटी छोटी बातों में दिखाई देती है। फिक्र हमेशा किसी बड़े काम के रूप में दिखाई दे, यह जरूरी नहीं। कभी कोई आपकी आवाज़ से समझ जाता है कि आप परेशान हैं। कभी कोई आपकी चुप्पी देखकर पूछता है, सब ठीक है। कभी कोई आपकी परेशानी सुनने के लिए अपना समय निकालता है। कभी कोई आपकी सफलता पर बिना किसी ईर्ष्या के दिल से खुश होता है। कभी कोई आपकी गलती पर आपका मजाक उड़ाने के बजाय आपको समझाता है। उसके बाद यह है दोपहर का टाइम, तो खा रहे हैं खाना। खाने में खा रहे हैं सब्जी और रोटी, और थोड़ा सा उस पे ये अचार है मिर्ची का, बनाते हैं वही है, क्योंकि हमको पसंद है तो हम खाते हैं। अब यह है शाम का टाइम, तो फिर ताज़ा पानी भर रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा बारिश जब होती थी 2 दिन पहले तो फिर थोड़ा अच्छा मौसम था। अब फिर से गर्मी होने लगी। जब बारिश बंद हो जाती है तो धूप निकलती तो गर्मी होती है। तो वही पानी भी यहाँ पे धूप आ जाती है आंगन में जीने की तरह, तो गर्म हो जाता है थोड़ा बहुत, तो उसको हम कूलर में डालते हैं जैसे, या फिर मतलब काम में इस्तेमाल करते हैं, फिर ताज़ा पानी भर लेते हैं। क्योंकि ताज़ा पानी तो हर जगह ज़रूरत पड़ती है। हाथ पैर धुलो तभी ताज़ा पानी ठंडा ठंडा रहता तो अच्छा लगता है। अब ये है शाम का टाइम, रात का मतलब खाना। अब यहाँ रात में खाना खा रहे हैं, फिर खाना पीना हो गया रात का,
और अब धुलने लगे बर्तन। अब यहाँ पे देखो हमारे रात में बर्तन ज़्यादा होते हैं, तो ज़्यादातर हम बर्तन की सुबह के लेते हैं वीडियो, रात की नहीं बना पाते हैं। और नहीं, रात को हमारे बर्तन ज़्यादा रहते हैं क्योंकि सभी लोग खाते पीते हैं और बर्तन भी जिसमें खाना बनाते वो ये सब साथ में खाली करते हैं तो ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे हम बर्तन धुल रहे हैं और रात में भी गैस को साफ़ कर देते हैं। गैस और फर्श को रात में भी साफ़ करते हैं और बर्तन भी धुल लेते हैं तो रात में भी सफाई हमारी हो जाती है। यही छोटी छोटी बातें बताती हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपके लिए वास्तव में कितना महत्व रखता है। सच्चा अपना आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका सम्मान करता है। किसी व्यक्ति की असली पहचान सिर्फ इस बात से नहीं होती कि वह आपके सामने आपके साथ कैसा व्यवहार करता है, यह भी महत्वपूर्ण है कि आपके पीछे वह आपके बारे में कैसा बोलता है। जो व्यक्ति आपकी मौजूदगी में भी आपके सम्मान का ध्यान रखता है, आपकी निजी बातें दूसरों के सामने नहीं फैलाता और आपके बारे में गलत बात सुनकर चुप नहीं रहता, उसकी फिक्र सच्ची हो सकती है। क्योंकि सच्चा रिश्ता केवल सामने मौजूद रहने का नाम नहीं है, दूर रहते हुए भी रिश्ते की मर्यादा बनाए रखना अपनापन है। फिक्र में स्वार्थ नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति केवल इसलिए आपकी मदद करता है क्योंकि उसे बदले में आपसे कुछ चाहिए, तो वह फिक्र कम और स्वार्थ ज़्यादा हो सकता है। सच्ची फिक्र में हिसाब किताब नहीं होता। वह यह नहीं सोचती कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, तुमने मेरे लिए क्या किया। सच्ची परवाह इसलिए की जाती है क्योंकि सामने वाला व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कभी कभी कम बोलने वाला ज़्यादा अपना होता है। हर व्यक्ति अपने प्यार का अपनापन को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बातें करते हैं जबकि कुछ लोग कम बोलते हैं। इसलिए केवल यह देखकर किसी रिश्ते की गहराई तय नहीं करनी चाहिए कि कौन कितना बोलता है। कभी कभी एक शांत व्यक्ति की छोटी सी चिंता किसी के लंबे लंबे वादों से ज़्यादा सच्ची होती है। रिश्ते शब्दों की मात्रा से नहीं, भावनाओं की सच्चाई से मजबूत होते हैं। इस पंक्ति में एक बड़ी सीख भी है। यह पंक्ति हमें यह सिखाती है कि हमें लोगों के कहे हुए शब्दों से ज़्यादा उनके लिए हुए कामों को देखना चाहिए। जो कहते हैं उन्हें सुनिए, लेकिन जो करते हैं उन्हें ध्यान से देखिए, क्योंकि शब्द कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं, लेकिन व्यवहार अक्सर व्यक्ति की वास्तविक प्राथमिकताओं को सामने ले आता है। निष्कर्ष, आखिर में इस पूरी पंक्ति का सार यही है, आपका नाम कितने लोग लेते हैं, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आपकी परेशानी में कितने लोग आपके बारे में सोचते हैं। कौन आपको अपना कहता है यह महत्वपूर्ण नहीं, कौन आपको अपना समझकर आपकी परवाह करता है यह महत्वपूर्ण है। कौन आपकी खुशियों में आपका जिक्र करता है यह अच्छी बात है, लेकिन कौन आपकी तकलीफ़ में आपकी फिक्र करता है, वही रिश्ते की असली गहराई बताता है। इसलिए रिश्तों को केवल मीठे शब्दों से नहीं, सम्मान, विश्वास, समय, व्यवहार और मुश्किल वक्त में दिखाई देने वाली परवाह से पहचानना चाहिए। क्योंकि जिक्र कानों तक पहुंचता है, लेकिन फिक्र सीधे दिल तक पहुंचती है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।